नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें पहली खबर है आगरा जनपद से। आगरा जिले में केंद्रीय हिंदी संस्थान मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। हिंदी राष्ट्रीय एकता और समन्वय की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी दायित्व को निभाते हुए संस्थान द्वारा हिंदी सेवा सम्मान योजना के अंतर्गत 12 पुरस्कार श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 26 हिंदी सेवा विद्वानों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। जहां निदेशक बीना शर्मा ने बताया कि 1989 में इस सम्मान योजना को चलाया जा रहा है। वर्ष 2017 तक विभिन्न श्रेणियों में कुल 451 विद्वान सम्मानित किए जा चुके हैं। वहीं उपाध्यक्ष अनिल शर्मा जोशी ने बताया कि हिंदी सेवा सम्मान 2018 के 12 पुरस्कार श्रेणियों में सम्मानित किए जाने वाले कुल 26 विद्वानों के नामों की शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अनुमोदित की है। बता दें, इस दौरान रजिस्ट्रार चंद्रकांत त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी केसरी मौजूद रहे। 1989 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 2017 तक 451 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 2018 के लिए जो ये पुरस्कार घोषित हुए हैं, ये 12 श्रेणियों में है। कुल 26 पुरस्कार हैं जो हिंदी के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उन विद्वानों के लिए। पुरस्कार के अलावा क्या मिलता है उन्हें? पुरस्कार में 5 लाख रुपए की धनराशि, शॉल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, चूंकि अभी कोरोना काल है। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय के अकबरपुर के उपनगर शहजादपुर की नई सड़क और उसके दोनों किनारों पर बसी आबादी बीते दिनों हुई अतिवृष्टि के चलते पानी में डूबी हुई है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक और पैदल इस इलाके में चलकर अपने अपने गंतव्य पहुंच रहे हैं। वहीं तमसा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट। बरेली पुलिस को विदेशी नाइजीरियन व्यक्ति सहित ठगों का गैंग हाथ चढ़ गया है। बरेली पुलिस ने बीते माह एक नाइजीरियन को ठगी की गई रकम सहित जेल भेज दिया था। वहीं उक्त ठगी में शामिल नाइजीरियन के सहयोगी गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी थी। इसी क्रम में पुलिस की संयुक्त टीम ने एक और सदस्य को भारी रकम के साथ धर दबोचा है। बता दें कि बरेली के थाना फरीदपुर पुलिस ने बीते माह 26 सितंबर मोहम्मद ठगी के मामले में नाइजीरिया व्यक्ति रॉबर्ट ओटिज्म को गिरफ्तार किया था, जिसमें पूछताछ में उसके द्वारा भारतीय के अन्य गैंग के सदस्यों के नाम खोले थे, जिनमें बरेली पुलिस के एसओजी टीम व साइबर सेल टीम ने 27 लाख नकद रुपए के साथ अभियुक्त रुखसात पुत्र रजा हुसैन निवासी मोहल्ला ऊंचा नाई बस्ती पूरे खां गोटिया फरीदपुर को गिरफ्तार कर लिया है। थाना फरीदपुर के अंतर्गत 25 अगस्त को एक नाइजीरियन पकड़ा गया था और उसके पास से वीज़ा नहीं था, उसके पास पासपोर्ट भी नहीं था और उसको गिरफ्तार किया गया था। उसने पूछताछ में बताया था कि एक जो ईमेल स्पूफिंग के द्वारा उसके द्वारा एक कानपुर की फर्म थी, वहाँ से कुछ पैसे उसने अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र किए थे। लगभग 2 करोड़ से अधिक की वो धनराशि थी। उसी में जब हमें जानकारी हुई तो हमारे द्वारा साइबर सेल को लगाया गया इसमें और वहाँ से 30 लाख रुपए जो अलग अलग अकाउंटों में ट्रांसफ़र किए गए थे उनको होल्ड किया गया। साथ ही साथ उसके गिरोह में जो जिनके माध्यम से उसने खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया था, ऐसे अन्य लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति रुखसाद है जिसको आज गिरफ्तार किया जा रहा है और इसके पास से 27 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं, जो इसने जिन खातों में कानपुर की फर्म से पैसा स्पूफिंग के द्वारा ट्रांसफ़र, ईमेल स्पूफिंग के द्वारा जो गलत खातों में ट्रांसफ़र हुआ था, उस खाते से इसने पैसे अपने खातों में ट्रांसफ़र किए, वहाँ से ये कैश पूरा विड्रॉ किया था और ऐसे 27 लाख को पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये क्या खाता होल्डर है, क्या किस तरह से पूरा गैंग में काम करता है? इसने बताया कि वहाँ पे एक मेहंदी हसन है, उसका एक लड़का है जो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है और फेसबुक के माध्यम से उसकी नाइजीरियन से दोस्ती हुई थी दिल्ली में और जो नाइजीरियन व्यक्ति है उसके द्वारा ईमेल स्पूफिंग करके जो कानपुर की फर्म है उसके खाते से पैसे अपने इन खातों में ट्रांसफ़र किए गए थे, 4 खातों में और अन्य खातों में भी ट्रांसफ़र किए गए थे। और यहाँ पे फरीदपुर में जो ये उसका मेहंदी हसन का जानने वाला है और इसने एक खाता खुलवाया था और उस खाते से फिर ये अपने खाते में ट्रांसफ़र किए गए पैसे और उनको इसने विड्रॉ किया था। इनको उसके बदले कुछ पैसा भी मिलता था कि जानकारी मिली कितना पैसा? हाँ, पूर्व में जो नाइजीरियन गिरफ्तार होता उसके द्वारा बताया गया था कि जो पैसा इनके खाते में आता था उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा इनको भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ पैसा 100 रुपये आए तो उसका 10% या ऐसा कुछ हिस्सा इनको उस खाता खुलवाने और उसमें पैसा आने की एवज में दिया जाता था। ये जो पकड़ा गया कोई व्यापारी है कुछ? हाँ, ये इसने बताया कि ये इंटर पास है और ये जरी जो है वो जरी का काम करता है।
कुछ पैसा होल्ड भी किया गया है खाते हाँ, में? इसमें 30 लाख रुपए अलग 4 अलग खातों में होल्ड किया गया और 27 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। और इसके अलावा जो अन्य खाते हैं जिसमें पैसा ट्रांसफर है उनको भी पहचान की जा रही है, क्योंकि खाते मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो आगे खातों को होल्ड करने की कार्रवाई चल रही है। क्या लगता है कि फरीदपुर क्षेत्र बरेली में इस टाइप से कमीशन पे जो खाते खोल के पैसे मंगाने के काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस तरह से? हाँ, पूर्व में एक गांव में कुछ लोगों का नाम भी इसमें आया था जो इस तरह के साइबर फ्रॉड में लिप्त रहते हैं, तो उन सभी के खिलाफ चिन्हित करके उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और अन्य धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर पहुंचे। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष साहिल सिंह ने कहा कि इस धरने में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसी में पुनीत कार्य में सम्मिलित हुआ हूं और गौ संरक्षण की बात इस धरने में उठाई गई है और नरसिंहपुर जिले के लिए बहुत ही अच्छा विषय है। यहाँ के नौजवान साथियों व गौ सेवकों ने गौ माता, जिन्हें हम माँ बोलते हैं, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए एक मुहिम उठाई है। ये धरने में शामिल होना मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक सौभाग्य का विषय है कि इस पुनीत कार्य में मैं आज शामिल हुआ हूँ, जहाँ पे गौ माता के संरक्षण की बात इस धरने से उठाई गई है। और ये नरसिंहपुर ज़िले के लिए बहुत ही अच्छा एक विषय है कि यहाँ के नौजवान साथियों ने, गौ सेवकों ने एक मुहिम उठाई। माता, जिन्हें हम गौ माता बोलते हैं, जिन्हें हम माँ बोलते हैं, उनके संरक्षण और के लिए और उनके संवर्धन के लिए आप सभी को ज्ञात है कि गौ माता की रक्षा की जवाबदारी सबसे पहली शासन की होती है, दूसरी प्रशासन की होती है, जो प्रशासन की बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और सेकंड होती है गौ सेवकों की, जो सेकेंडरी पे होती है, वो हमेशा गौ सेवक करते हैं। लेकिन शासन ने सिर्फ योजनाएं बना दी, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। प्रशासन के लोग बिल्कुल ऐसी नींद लगा के सो रहे हैं, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। चालान काटने की बात आती है, प्रशासन सबसे पहले सजग होता है, मास्क का चालान बना दो, हेलमेट का चालान बना दो। नगर पालिका, नगर निगम के लोग प्रधानमंत्री आवास में इतने ले आओ तो नाम कट जाएगा, इतने ले आओ तो नाम कट जाएगा, लेकिन जब वो गौ माता पन्नी खाती है उसकी चिंता नहीं करते। गौ माता जो बेसहारा गौ माता है, वो इसी नरसिंहपुर की सड़क पर बेसहारा घूमती है, उसकी चिंता प्रशासन नहीं करता। प्रशासन को जरूरत है कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे आए और इन गौ सेवकों, जिसमें हम आप सभी शामिल हैं, हम सबके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। धन्यवाद। नरसिंहपुर से सीनू संवाददाता निकेश की रिपोर्ट। जनपद सहारनपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में नशे के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर नशे के खिलाफ अभियान छोड़ दिया है। दरअसल कुछ सालों से मिर्जापुर में सप्लायर और नशीला पदार्थ सेवन करने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई है। इसके साथ ही आसपास के गांव के नौजवानों में भी नशे की लत बढ़ती जा रही है, क्योंकि मिर्जापुर क्षेत्र में जगह जगह नशे के सामान, चरस, गांजा, कैप्सूल, इंजेक्शन बड़ी आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, जिन्हें खरीदने के लिए आसपास की नौजवान पीढ़ी मिर्जापुर का रुख कर रही है। वहीं थाना मिर्जापुर प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ी नशे की दलदल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद करने पर तुली है। तो आने वाला समय बहुत बुरा होगा मिर्जापुर का। हमारे आदरणीय एसएसपी साहब कंटिन्यूअस लगे हुए हैं। अभी हमारे यहाँ ड्राइव भी चला था, जिसमें कम से कम 30 से 35 लोग मिर्जापुर में, मैं एक दो को खुद आया पकड़ा और उसने भेजा है। सबसे बड़ी बात है कि सूचना देने वाली बात, जब तक हमारा हर नागरिक हमसे कंधा मिलाकर नहीं। सहारनपुर से सीनू संवाददाता आसिफ की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।